नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। कोंडागांव विधायक व पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने शुक्रवार को मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिचंदन जी ने मोहन मरकाम को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद रहे। शपथ के बाद मोहन मरकाम को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर धरना स्थल में सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। शुक्रवार को मध्याह्न भोजन रसोइया संघ ने बड़ी मात्रा में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। शासन ने भी आंदोलन में भीड़ को देखते हुए व्यवस्था कर रखी थी। अपने नियमितीकरण और वेतनमान बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन राजधानी समेत अन्य जिलों में भी प्रदर्शन और हड़ताल पर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में खेती किसानी को मवेशियों से बचाने प्रदेश में रोका छेका अभियान लागू है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। इस अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मवेशियों को गौठानों तक ले जाएं और उनके चारा पानी की व्यवस्था करें। आज इस अभियान को 3 दिन शेष हैं, लेकिन अभी तक शासन, प्रशासन और निगम स्तर तक कोई पहल करता दिखाई नहीं दे रहा है। नतीजा पूर्व की तरह आज भी आवारा मवेशी सड़कों पर ही दिखाई दे रहे हैं। रोका छेका छत्तीसगढ़ में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ बारिश के महीनों में खेती कार्य प्रारंभ हो जाता है, जिसे बचाने और नुकसान से दूर रखने मवेशियों को खेतों से दूर रखा जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब मवेशी सड़क पर रहेंगे तो गौठानों में कौन रहेगा, ये समझ से परे है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य के अनियमित कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों, रसोइयों सभी से वादा करके कांग्रेस मुकर गई, लेकिन इन कर्मचारियों को नियमित करने और इनकी मांगों के संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सकारात्मक रवैया ही अपनाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के प्रदर्शन स्थल तूता नवा रायपुर में उन्हें समर्थन देते हुए उनकी मांगों को अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कही। वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, रसोई संघ, कांग्रेस ने 18 में बड़े बड़े वादे करके इनके साथ झूठ बोलकर सत्ता में बैठे हैं और पौने 4-5 साल होने के बाद भी एक कदम नहीं उठाया। जहाँ तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का, 1988 में रेगुलर किया गया, 97 में रेगुलर किया गया। 40,000 से ज़्यादा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी करने का काम, शिक्षा कर्मियों के जीवन में परिवर्तन यदि आया है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। हमने उनके वेतन वृद्धि और उनको रेगुलर करने की पूरी प्रक्रिया को कानूनी स्तर तक पहुंचाया है। सवाल आज यहाँ मैं आया हूँ तो इनकी मांग, कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में झूठे वादे किए। हम अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों के मांग के संबंध में घोषणा पत्र में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और अन्य मांग के संबंध में घोषणा पत्र में इसको डालेंगे, घोषणा पत्र में रखेंगे। छत्तीसगढ़ में वेटनरी पॉलिटेक्निक डिप्लोमाधारी बेरोजगारों ने जनता कांग्रेस के युवा मोर्चा के नेतृत्व में कृषि मंत्री के बंगले का घेराव किया। ये घेराव 834 पदों में भर्ती किए जाने को लेकर था। युवा नेता प्रदीप साहू ने कहा कि कुछ दिनों में ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी, फिर इन वेटनरी के छात्र छात्राओं की लंबित पड़ी मांग टल जाएगी। वैसे भी पशुधन विभाग में पद रिक्त हैं। केशकाल विधानसभा के बहीगांव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा के उपाध्यक्ष व केशकाल विधायक संतराम नेताम ने बच्चों का मुंह मीठा कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संतराम नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा और नव प्रवेशियों को लेकर सतत क्रियाशील है। अब गरीबों के बच्चे भी निःशुल्क 12वीं तक अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मोहन मरकाम को 100 दिन के लिए मंत्री बनाकर एक बड़ा झुंझुना पकड़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई भी बगावत के स्वर उठते हैं तो उसे इसी तरह समझाने की परंपरा रही है। मोहन मरकाम को अध्यक्ष पद से हटाया गया तो कुछ दिनों के लिए उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया गया। अब ये है कि प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया
और एक नए अध्यक्ष बनाया गया, तो इसको कंपनसेट करने के लिए कुछ ना कुछ करना था, इसलिए 100 दिन के लिए मंत्री बना दिया। झुनझुना इसको बड़ा वाला पकड़ा दिया। पूर्व कलेक्टर व भाजपा नेता ओपी चौधरी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का ढोंग करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं किया। चौधरी ने कहा कि अब तक राजभाषा आयोग में पदों की नियुक्तियां नहीं हुई, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने राजभाषा आयोग बनाकर दिया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने 3 कलाकारों को पद्मश्री से नवाजा। पूर्व कलेक्टर ने कहा कि सिर्फ मूर्ति स्थापना से सेवा नहीं होती। और छत्तीसगढ़ वाद ला केवल और केवल माफियागिरी ला छुपाए के लिए ही इस्तेमाल करी से एवं छत्तीसगढ़ के हितैषी नहीं होई। छत्तीसगढ़ राज्य ला बनाए के काम, छत्तीसगढ़ी बोली ला राजभाषा के दर्जा दे के काम, राजभाषा आयोग के गठन करे के काम, ये सब बूता ला हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी करे है। मोदी जी हमारे छत्तीसगढ़ के 3 कलाकार मतलब पद्मश्री अवार्ड दे है। लेकिन जहां तक कांग्रेस के सवाल है, वह छत्तीसगढ़ कोयला शराब सब तरह से लूटा थे। राजभाषा आयोग में अध्यक्ष तक नहीं बना है, कुछ छत्तीसगढ़ी किताब के प्रकाशन नहीं करा है। ये सब के जवाब देना चाहिए। और भूपेश बघेल जी गिल्ली, भौरा और गेड़ी के बात करते, हमन तो कांग्रेस के जमाना में गांव की स्कूल में चिखला के रहे, तो गेड़ी में है स्कूल जान। भूपेश बघेल जी ला गेड़ी दौड़ के चुनौती देना चाहते, कौन पहला है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सत्ताधारी दल में जो परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है, ये विधानसभा में सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। चंदेल ने कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों में इतनी लिप्त हो गई है कि उसका जाना तय हो चुका है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार के मंत्रियों से इस्तीफा लिया जा रहा है, उनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। यह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस इस प्रदेश में किन हालातों से गुजर रही है। कांग्रेस में स्वेच्छाचारिता, हिटलरशाही, एका चलो की नीति की यह परिणति है। और हमें लग रहा है कि सत्ताधारी दल में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, यह परिवर्तन छत्तीसगढ़ विधानसभा में आने वाले चुनाव में सत्ता के परिवर्तन का संकेत है। अब कांग्रेस की विदाई इस प्रदेश से तय है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी भी यह तय दिखाई दे रही है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।